सके ना कोई, हरि बाल न बाका कर सके, जो जग जग बैरी हो। कागा सब अंग खाइयो, चुनी चुनी खइयो मास, अरे दो नैना मत खाइयो, जिन पिया मिलन की आस। संतन मिल निर्णय कियो, मति पुराण इतिहास, हरि भजिबे को दो ही सुधर, कै हरि दास। बरसाने वाली राधिका, हरि गोकुल के नंदलाल, दोनों जन्म लिए ब्रज में, अरे ब्रज है गयो मालो माल। ब्रज के मेवा मिठान की, स्वाद वर्णि न जाय, खावत ही जो विवस ही, मुख ते राधा नाम निवाय। श्री बिहारी जी के मंदिर की, अद्भुत गैल प्रवीण। श्री बिहारी जी के मंदिर की, अद्भुत गैल प्रवीण। क्षण भन में यह हो जात है, श्री राधा जी में। राधा वल्लभ गैल कहाँ छुप गई रे, छुप छुप रास रचत निस, जाते जे छुप गई। बोलिए श्री हरिदास महाराज की जय, श्री स्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राम। आज का जो छंद है वो है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। ये छंद यहीं पे शुक्रिया है। उससे पहले और अच्छा, आज मैं श्याम सो मेरे धरूनी, ये राधा जी मान कर रही हैं। आज मैं श्याम सो मेरे धरूनी, कारी घटा की छटा को हटा
चढ़ते ना कोयल कूक हूख मुखन की श्रवण नाही करूंगी रात को पगे ना गगन द्रगन सो ओट करूंगी गगन द्रगन सो ओट करूंगी चंद्र कलंक हरूंगी अरे काले नागे नाग विष दोनों निर्विष उन्हें करूंगी हरि भ्रमर के पर दातन में सी कहो न लगहूं आँखन कजरा न दूंगी कालिंदी में पगनाए बोरू मृग मद अंगना मलूंगी हरि नील पट छोड़ धरूंगी श्याम सुंदर सो रार ठान रही है राधा रानी और उस समय का दृश्य यहाँ उपस्थित हो रहा है और मान को शब्द नहीं दे सकते हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन धन राधा श्री राधा श्री राधा बीरज धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 बिहारी धन राधा 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 बिहारी धन राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन रियली प्रात निकुंजन में सुन मोढ़िग आए खड़े वारी बानही बातन बात बढ़ी अरुवाज गए बदी
तकें वे मृगा मद बिंदु तकें उनकी हम पुत्री कारी काकी झपे पलकें पहले घन श्याम सोहोड़ लगी है हमारी हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 लाल सरकार की जय। आन मिलो घन श्याम बहुत दिन बीत गए आन मिलो घन श्याम बहुत दिन बीत गए राधा की अखियन के तारे बन जाओ सहारे मेरे भी बन जाओ सहारे ओ भक्तों के भगवान बहुत दिन बीत गए आन मिलो घन श्याम बहुत दिन बीत गए मुरली वाले मुरली बजा जा मुरली वाले मुरली बजा जा सोए हुए मेरे भागे जगा जा सोए हुए मेरे भागे जगा जा ओ मीरा के घन श्याम बहुत दिन बीत गए नरसी भगत की हुंडी शिकारी नरसी भगत की हुंडी शिकारी सावल साहबनी आए मुरारी ओ नरसी के रखवार बहुत दिन
से रचाया मंदिर में, रास रचाया रूप सांवला दरस दिखाया, रूप सांवला दरस दिखाया। जीवन की हो गई शाम बहुत दिन बीत गए, हरी जीवन की हो गई शाम बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन। अब जो हम लोगों की हर क्षण की प्रतिक्षण की याचना भगवान की होनी चाहिए। हालांकि मेरे तो गिरधर गोपाल पे थे, लेकिन अब आज दूसरी भी एक उठा लेते हैं। ये भी अपने मीराबाई जी का है। मीराबाई जी का ये वर्णन भक्तमाल जी में है कि मीराबाई जी पूर्व जन्म में चंपक लता नामक सखी थी, और जब श्री भगवान ने, देखिए रूप के भीतर अपरिमित मात्रा का, अनंत मात्रा का आह्लाद होता है, और भगवान का रूप दर्शन, जो झांकी का दर्शन है, उसमें समाधि लग जाती है। और समाधि की सबसे छोटी अवस्था है कि समाधि से व्यक्ति बाहर आ जाता है, और सबसे बड़ी अवस्था है कि समाधि के बाद भगवान में सशरीर समा जाता है। शरीर कई बार यही छूट जाता है, लेकिन जो प्राण है और जो जीवात्मा है, वो निकल के भगवान में समा जाती है। और ये स्थिति विरले ही लोगों को होती है, फिर वो बता तो पाती नहीं क्योंकि वो भगवान में समा जाते हैं। तो चंपक लता ने जब भगवान के कारुण्य का, महान कारुण्य का दर्शन किया कि जब ब्रजमंडल पे संकट आया और पूरे पर जल वृष्टि हुई, और अत्यधिक वृष्टि के कारण पूरा जल जब डूब रहा है, जब डूबने की तरफ बढ़ा, तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया। और उसका जब उस मधुर झांकी का चंपक लता ने दर्शन किया है, उसी समय वो भगवान में चली गई है, और वही कलयुग में मेड़ता में जन्म लेती है। उसका नाम होता है मिहिरा। मिहिर शब्द सूर्य से संबंधित है, और राजस्थान में सूर्यवंश बहुत है, तो मिहिर का स्त्रीलिंग मिहिरा, और बाद में अपभ्रंश हुआ, वो बन गया मीरा, मीराबाई। और उन्हीं का श्याम मने चाकर राखो, श्याम मने चाकर राखो, श्याम मने चाकर राखो जी। वृंदावन की पुण्य गलिन में, वृंदावन की पुण्य गलिन में तेरी लीला गासूं, चाकरी में दर्शन पाऊं जी, चाकरी में दर्शन पाऊं जी, सुमिरन पाऊं जी, श्याम मने चाकर राखो जी, चाकरी में दर्शन पाऊं, चाकरी में दर्शन पाऊं,
भाव भगति जागीरी पाऊं, तीनों बाता सरसी श्याम मन जाकर राखो जी। मोरे मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावत, मोहन मुरली वाला। श्याम मन जाकर राखो जी, श्याम मन जाकर राखो जी, जाकर राखो जी। यहाँ पे श्री मीरा को अपनी सेवा में स्थान दीजिए और उस स्थान की प्राप्ति के उपरांत हमको श्री श्याम सुंदर के पावन पवित्र मधुर महान वृंदावन में विचरण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। भगवान आज भी श्रीधाम वृंदावन में, यह बात वहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। हमारे वृंदावन का संत जानते हो या ना जानते हो, किसी भी स्थान के बारे में वहाँ के निवासी अवश्य जानते हैं। तो वहाँ आज भी श्री भगवान खेलते हैं, वहाँ की मिट्टी में खेलते हैं। मंदिरों से निकलकर भगवान कहीं पर अगर धूल में खेलते हैं तो वो अपना मात्र वृंदावन है। आज भी भगवान खेल रहे हैं, उसी की याचना मीराबाई जी सतत कर रही हैं कि हमको ऐसे महान वृंदावन की चाकरी मिले। और इसी चाकरी में हमको भगवान का सुमिरन करने का अवसर मिले। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन खाऊं पाऊं खर्ची। खर्ची का अर्थ है सुमिरन पाऊं खर्ची। खर्ची का अर्थ है स्वयं को खर्च करना। प्रेम में, प्रेम का जो मार्ग है उसमें स्वयं को खर्च करना। प्रेम में स्वयं को निवेशित करना होता है। मीराबाई जी का कृष्ण भगवान से इतना अपार प्रेम है कि वो ये कह रही हैं कि मैं कृष्ण में अपने को स्वयं को खर्च कर दूं। ऐसी महान मीराबाई जी का एक छंद और है, क्योंकि ये अत्यधिक भाव के छंद हैं और अत्यधिक भाव में वर्णन करने पर बहुत सारी बातें अनाधिकारी लोग भी सुन लेते हैं। इन्हें अधिकार नहीं सुनने का, वो भी सुन लेते हैं। इस कारण से मैं अपने को समेट लेता हूँ। जब अनाधिकारी के सामने भगवान की चर्चा नहीं करनी चाहिए। आज सत्यानाश का कारण एक ये भी है, जिसको अधिकार नहीं है उसको भी बहुत सारी बातें बता दी गई, बहुत सारी बातें सिखा दी गई, जिससे कि हम लोगों को क्या होता है, वो विषय सबके समझ के बाहर है। भगवान का विषय सबके समझ में नहीं आता। भगवान की जो निगूढ़तम लीला है वो तो कदापि समझ में नहीं आ सकती। जब यहाँ तक स्थिति बन गई है लोगों की कि हर कार्य में बेईमानी करके धन की उपलब्धि करना चाहते हैं और उस धन को सर्जन में ना लगा के लोगों की इच्छाओं के विसर्जन में लगा रहे हैं,
लोगों की इच्छाएं उसके द्वारा नष्टीभूत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें बहुत सारी बातों को सुनने का अधिकार नहीं है। जो कुछ भी भागवत आदि कथाओं में बोला जाता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा बीए और एमए की क्लास में हिंदी में है, बहुत बड़ा हिस्सा संस्कृत में भी है, परंतु वहाँ बताते समय जो माहौल होता है माहौल वो नहीं होता है जो कथा में होता है। बात वही है, छंद वही है, सुनने के समय का जो माहौल है, जो वहाँ अधिकारी और अनाधिकारी लोग हैं, उसके चलते टीचर भी जो वहाँ होता है वो बात को छुपा जाता है, बात को दबा जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं आता है। फिर क्या होता है, वो जो टीचर वहाँ पढ़ा रहा है उसको भागवत करने वाले से ज़्यादा आता है, क्योंकि भागवत करने वाले को साल में 4 कथा मिल गई, 10 मिल गई, तो उसने भागवत बोल दी। वो टीचर पढ़ा रहा है, शिक्षक पढ़ा रहा है, उसको तो रोज ही मीराबाई जी की दुनिया में जाना है और मीराबाई जी के नए नए भाव प्रस्तुत करना है। अब अगला छंद है मेरे तो गिरिधर दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, तात मात ब्रात बंधु आपनो ना कोई, तात तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई, छाई दई कुल की कानी, छाई दई कुल की कानी, कहाँ गई है कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, संतन अधिक बैठी बैठी लोके लाज खोई, संतन अधिक बैठी बैठी लोके लाज खोई, चुनरी के किए टूक चुनरी, चुनरी के किए टूक ओढ़ली नीलोई, गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, असुवन जल सींच सींच
फल गई आनंद फल होई मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीराबाई जी का इस छंद में जो आशय है, देखिए हम लोग हिंदी के हैं, थोड़ा बहुत हारमोनियम आता है गाना, और ना तो भैया अपना हिंदी विषय है ना अपना हारमोनियम विषय है। हम लोग जो उपाधि है, उपाधि में जब तक फंसे हैं तभी तक हम लोग जीवात्मा हैं। जो हम लोगों का फंसाव है संसार में, ये उपाधि के कारण है, और उपाधियों में बहुतायत से हम लोग फंसते हैं। हमने आज दिन तक इतना जीवन हो गया, हमने किसी को अपनी कंप्लीट, जो हमारा कंप्लीट टेम्परामेंट है, कंप्लीट नॉलेज के साथ किसी को हमने बात नहीं की, और कोई आवश्यकता नहीं रहती है। लोग तो कैसा भी समय हो, उस समय अवसर, आपदा में अवसर ढूंढते हैं, जो कि उससे बचना चाहिए। भगवान को जो छुपाकर जिसका पान करती है, भगवत तत्व का जो छुपाकर पान करता है, वो गोपी है। और जो बता के पान करता है वो क्या है, आप हमें बताएंगे उतनी, वो हम और आप हैं। हम और आप बताकर ही पान करते हैं। हम आपके सामने बोल रहे हैं इस प्रकार से, तो बताकर ही पान करते हैं। लेकिन भगवान का पान छुपा के होना चाहिए। बच्चा माँ के आंचल में दुग्ध का पान कर रहा है, उस समय वहाँ जो मर्यादा है, वही भगवान के रसपान में मर्यादा होनी चाहिए। तब जीव को अपरिमित आनंद की उपलब्धि होती है। यहाँ पे मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। गिरिधर शब्द से मीराबाई जी सीधा अर्थ है कि मतलब भगवान के दो नामों को ले रही है। तीन नाम है, नहीं, यहाँ भगवान के मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। देखिए मेरे तो, ये भगवान का एक नाम है, भगवान का एक नाम है मेरे तो, बस मेरे तो, मेरे तो, मेरे तो, मेरे तो, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। यहाँ भगवान का एक नाम आया मेरे तो, फिर आया गिरिधर, फिर आया गोपाल। मेरे तो एक नाम हुआ, फिर गिरिधर दो, फिर गोपाल तीन, दूसरो न कोई, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। दूसरो न कोई से वहां से आ गया, त्वमेव शरणम मम की बात आ गई। नहीं मतलब अन्यथा शरणम नास्ति, ये सबसे आखिरी में आ गया, अन्यथा शरणम नास्ति, दूसरो न कोई। और मेरे तो गिरधर गोपाल त्वमेव शरणम मम, ये प्रारंभ में आ गए, शायद गीता जी में है, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। मतलब मीराबाई जी का जो छंद है, अत्यधिक शास्त्र अध्ययन ना होने के बावजूद भी श्री भगवान ने उनसे शास्त्रोक्त, शास्त्र सम्मत बात ही करवाई। और भगवान इसीलिए अपने जो हिंदू मान्यता में, और जो हिंदुओं में जो आजकल चल रहा है कि हम इस प्रकार से मानेंगे, उस प्रकार से मानेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो नहीं। जो हिंदू मान्यता है, जो वास्तविक मानव धर्म है, मानव धर्म में, वहां पर अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। अच्छा, इसी को राम रक्षा स्तोत्र में भी है, माता रामो, हालांकि इन्होंने माता पिता नहीं माना भगवान को, माता रामो मत सखा रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नेव जाने न जाने। अभी बहुतायत से बहुत से लोग, और मुझे क्रोध भी आता है
मानते हैं कि हम लोगों पर अत्याचार हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन अब ये क्या कि राम और परशुराम का भेद ये नहीं करना चाहिए, ये अनुचित बात है। वहाँ इनको ये वाला श्लोक याद करना चाहिए। परशुराम जी भी लक्ष्मण जी से हार के गए थे और उसका कोई मतलब लाभ नहीं होता। वहाँ पे यही बात आती है कि इस प्रकार से क्रोध नहीं करना चाहिए। तो अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम, और माता रामो मत्सखा रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वम मेव रामचंद्रो दयालु। सभी में से रामचंद्र भगवान ही दयालु हैं, बाकी कोई आलू है कोई लालू है, दयालु सिर्फ भगवान है। सर्वस्वम मेव रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने ना अन्यम जाने, नैव जाने न जाने, इनके अतिरिक्त हम किसी को नहीं जानते। ये जो जीव की परम दशा है ये किसी किसी को ही प्राप्त होती है, अन्य को प्राप्त नहीं होती। यहाँ तक कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि हमारे जो हम लोगों का मतलब वृंदावन है, वहाँ पर लोग मंत्र जप करते रहते हैं, बहुत से को लगता है वहाँ परिक्रमा करते रहते हैं, बहुत से को लगता है कि वहाँ की रज को शरीर पे लपेटते रहते हैं, बहुत से को लगता है कि वहाँ ठाकुर सेवा में लीन रहते हैं दिन रात। लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ की जो वास्तविक रहनी है वो किसी को पता ही नहीं, क्योंकि जो वास्तविक अर्थों में वहाँ रह लेता है वो किसी से बात करने लायक नहीं रहता। वो गोपाल जी के साथ रहता है, श्री भगवान के साथ रहता है, भगवान के साथ खाता है, उन्हीं के साथ सोता है, उन्हीं के साथ नहाता है, सारा कुछ उन्हीं के साथ है, उन्हीं के लिए है। और जब उन्हीं के साथ है तब फिर उन्हीं के लिए और अपने लिए बचता नहीं है। और बाकी जो मानते हैं मानते रहें, जो वहाँ वृंदावन में फ्लाईओवर की कल्पना करते हैं, जो वहाँ वृंदावन में प्रेम मंदिर से भी बड़ा मंदिर जो बन गया चंद्रोदय, और उससे भी बड़े मंदिर कोई किसी की कल्पना करते हैं, वो करते रहें, वो अपना समय नष्ट करते रहें। और उनका वो सतोगुणी अहंकार है। 3 प्रकार के अहंकार है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। ये जो सतोगुणी अहंकार है कि हम 10 किलो का प्रसाद चढ़ाएंगे, हम 1 किलो का चढ़ाएंगे, हम 20 किलो का, 40 किलो का, 100 किलो का, हम जाकर 5 कुंटल का। अभी कल परसों में बुढ़वा मंगल, आज शाम से वो रानू मंडल चल रही दिमाग में, तो इसलिए मतलब वही निकल रहा, मंडल ही निकल रहा, मतलब मंडल चल रहा है। जो आपका मतलब बुढ़वा मंगल भी था, उसमें भी बहुत बार ये होता है, हमने ये करा वो करा ये करा वो करा। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से 2 फूल अर्पण, भव से प्रेरणा। अपने बात कही गई। तो यहाँ पे श्री भगवान के नाम जो है वो उन नामों की मात्रा जो है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यहाँ पर भगवान के नामों की मात्रा होगी मेरे तो एक, गिरधर 2, गोपाल 3, दूसरों न और कोई नहीं है मेरा। इस प्रकार से यहाँ पर फिर वह संख्या होगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। 4 नाम कुल भगवान के यहाँ पर उद्घाटित किए गए हैं। और गीता जी का अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम का जो सिद्धांत है वो भी यहाँ उद्घाटित किया गया है। छोटे समय में कोई बात सोची जाए और बड़े समय में सोची जाए, दोनों में अंतर होता है। बड़े समय में सोची गई बात को ही हम अनुभव का नाम देते हैं। ये अनुभव पे जब भगवान का रंग चढ़ता है तो वो भक्ति बनती है, वही ज्ञान बनता है। जाके सिर मोर मुकुट। अच्छा, एक तो ये हो गया, यहाँ भगवान के 4 नाम है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, यहाँ 4 नाम। हम लोग ये तो मान लेते हैं कोई दूसरा नहीं है, अब संसार में मेरा कोई नहीं है,
अब मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बस बिल्कुल बर्बाद हो गया। लेकिन जो शुरुआत की पंक्ति है, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये भूल जाते हैं। जैसे अन्यथा शरणम नास्ति तुम्हें शरणम, अन्यथा शरणम नास्ति, अब कहीं मेरी शरण नहीं है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, लेकिन तुम्हें शरणम हम ये भूल जाते हैं। और बहुत बार त्वम पद किसके लिए निरूपित है, किसकी ओर संकेत कर रहा है, वो भी हम भूल जाते हैं। किसकी तरफ संकेत कर रहा है? आप रेगिस्तान में कब तक जल की याचना करोगे, और मिलेगा भी तो कैसा मिलता है रेगिस्तान में, जो वहाँ रहते हैं, जाते हैं, जानते हैं। जहाँ पे भक्ति मिल नहीं सकती, जहाँ प्रेम मिल नहीं सकता, वहाँ आप ढूंढोगे तो जीवन भर परेशान रहोगे। ये आसन, व्यायाम, योगशालाएं, यहाँ पे ना प्रेम है, ना भक्ति है, कुछ नहीं है। हाँ, आपका शरीर बढ़िया है, अस्पताल है, अपना अस्पताल की तरह उनका यूज करिए, अपने शरीर को बढ़िया रखिए। आपको अगर डायबिटीज और शुगर है उसका इलाज करिए, लेकिन वहाँ आप सोचो प्रेम और भक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है, समय की बर्बादी रहती है। अब आप ये सोचो कि जब प्रेम और भक्ति से आपकी मतलब शुगर कंट्रोल हो जाएगी, तो उससे कृपा तो प्राप्त होगी, लेकिन करना वही पड़ेगा तो वहाँ व्यायाम शालाओं में होता है। तो प्रासंगिकता सबकी है, परंतु हमें खोजना क्या चीज़ कहाँ पे है। शराब की दुकान पे दूध खोजने जाइए, और होता ही है, दूध की दुकान पे शराब खोजने जाइए, ये भी होता है। सब लोग भोगते भी हैं और भोग ही रहे हैं। शराब की दुकान पर दूध खोजने जाते हैं, दूध की दुकान पर शराब खोजने जाते हैं, और दोनों लोग निराश रहते हैं। जहाँ पे जिस चीज का जहाँ से स्रोत है वहाँ वही मिलेगा। आप ये सोच, हाँ, अब बहुत से लोग बहुत अलग अलग तरीके की बात है। जैसे सर्प में मणि भी होती है और सर्प में विष भी होता है। प्रेम का जो गति है, प्रेम की गति की तुलना प्रेमणा नाम भुजंगा नाम, ऐसे करके वहाँ एक सूक्ति वाक्य आता है। प्रेम को मतलब प्रेम की गति मतलब सर्प की तरह है, वहाँ पे मणि है, मणि है, भगवान रूप मणि की उपलब्धि है प्रेम में, तो वहीं पर विष भी है, अमृत भी है, वहाँ पर तो मणि है, तो वो मणि बहुत महान है, और अमृत भी है वहीं पर। तो दोनों वस्तुएं वहाँ पे उपलब्धि हो रही है। उसी प्रकार से प्रेम में दोनों ही वस्तुएं उपलब्धि होती है। अब ऐसे भी मान सकते हैं, संयोग और वियोग भी मान सकते हैं, वहाँ दोनों ही आता है। इसीलिए वहाँ पर प्रेम की विचित्र गति कही गई है। यह प्रेम सबके पल्ले नहीं पड़ता है। यह प्रेम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पल्ले पड़ जाएगा? नहीं। यह प्रेम कुमार विश्वास के पल्ले पड़ जाएगा? नहीं। यह प्रेम महादेवी वर्मा के पल्ले पड़ेगा? नहीं। यह प्रेम मुंशी प्रेमचंद के पल्ले पड़ेगा? नहीं। यह प्रेम स्वामी विवेकानंद के पल्ले पड़ेगा? नहीं। यह प्रेम दयानंद सरस्वती के पल्ले पड़ेगा? नहीं। यह प्रेम शांति कुंज वाले आचार्य जो और वहाँ माता जी वो चली गई, उनके पल्ले पड़ेगा? नहीं। यह प्रेम तुलसीदास जी के लिए है, यह सूरदास जी के लिए है, यह मीराबाई सर की शख्सियत के लिए है। यह प्रेम अभी जो हमारे राजेश्वरानंद जी चले गए संसार से, 2019 की शुरुआत में गए, उनके लिए है। मुसलमान होकर इतनी अच्छी राम कथा कि कोई लोग तो बस मंच पे पहुंच के उर्दू और हिंदी की लड़ाई करते रहते हैं, और क्या गजब की कथा है उनकी। भगवान श्री सीता जी जब स्वयं वाणी पे बैठ के जब कथा करवाती हैं तो ऐसी ही होती है। वहाँ उल्टी सीधी बातें मुंह से नहीं निकलती हैं, अपने को प्रसिद्ध करने की याचना वहाँ से नहीं होती है, ना ही अपनी बुद्धि का बहुत ज़्यादा वहाँ प्रकाशन करा जाता है। जब बुद्धि आपकी भगवान से प्रकाशित होगी तो वाणी से हृदय की बात स्वतः निकलेगी, और जब बुद्धि आपकी संसार से प्रकाशित होगी तो वाणी से आपके सिवाय तोड़ने की बात निकलेगी, लड़ाई झगड़े की बात निकलेगी, सबको समाप्त करने की बात निकलेगी। तो यहाँ पर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यहाँ पर भगवान को 4 नामों से संबोधित किया गया। और मेरा और चार क्या है? चतुर्युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर,
और आपका कलयुग। 4 क्या है? 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब इसको आप सब उससे मतलब जोड़ लीजिए, जिसकी पूर्ति करनी है वो आपके हो जाएगी, उस नाम से उस चीज की पूर्ति हो जाएगी। धर्म की पूर्ति मतलब मेरे तो ये धर्म है। माता रामो मत सगा रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम एव रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नेव जाने न। मेरे तो फिर गिरधर, अर्थ गिरधर। आज भी जो गुजरात की परंपरा है, जो द्वारकाधीश की परंपरा है, द्वारकानाथ की परंपरा है, सबसे अधिक धन वहीं पे है। तो यहां से आ गया गिरधर। गोपाल काम, समस्त कामनाओं की पूर्ति गोपाल जी करते हैं। दूसरों ना कोई मोक्ष, दूसरों ना कोई मोक्ष आ गया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यहां से सिद्ध हो रहा। तो मीराबाई जी ने क्या ये सोच के कहा कि मैं यहाँ पर धर्म निकालेंगे, इसमें से अर्थ के लिए बोलेंगे, काम के लिए बोलेंगे? नहीं, भगवान लीला रचते हैं, भगवान छंद की रचना करा देते हैं। भगवान छंद की रचना करा देते हैं किसी से भी बहुत अच्छी। जैसे कि आपका बाद में एक छंद आया, एक नेपाल सिंह करके बिहार के थे, जो कि नरसिंह मेहता फिल्म आई थी, उसके लिए उन्होंने वो लिखा था, दर्शन दो घन श्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। ये कलयुग, और वो भी 1970 के आसपास, शायद 1960 के आसपास नेपाल सिंह ने रचना करी। और जब शैतान रचना कराता है, तब दुष्ट लोग रचना कराते हैं, तब क्या, तब ये छंद आता है, उठो द्रौपदी शास्त्र उठाओ, अब गोविंद न आएंगे। ये छंद शायद कुमार विश्वास या फिर आशुतोष राणा कोई है बोल रहे थे, तब से उन्होंने बोला, मैंने उनको सुनना बंद कर दिया। देखा भगवान तो आज भी आते हैं, भगवान क्यों नहीं आते हैं? पब्लिक को, लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियां तो शादी करने जा रही हैं या कुछ भी बात है, और उनको आप इस तरह की कुमानसिकताओं से क्यों भर रहे हो भाई? आपको किसने अधिकार दिया? क्या आता है? कितना शास्त्र पढ़ लिया, कितना छंद पढ़ लिया आपने? आपको क्या है, किसने अधिकार दे दिया? दिन रात उल्टे सीधे लोगों में, नशेबाजों के बीच में रहने के बाद आपके मुंह से यही आएगा ना भगवान नहीं आते हैं। अब भगवान क्या, तुम वहां जाके दारू के ठेके में बैठते हो, वहां आएंगे? वहां पर आप अपने भगवान को बुलाना चाहते हो, वहां पर लड़की बुलाओगे तो भगवान को बुला रहे हो। वहां पर दिन रात दारू के ठेके में बैठने के बाद ऐसे ही छंद मुंह पे आएंगे। और जब मतलब भगवान रचना कराते हैं, मधु मधु मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, भगवान रचना कराते हैं। ऐसी रचना कराते हैं, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। आज भी मधुबन में राधिका जी नाचती हैं और भगवान कृष्ण उस समय वंशी वादन करते हैं। भगवान कृष्ण वंशी वादन तब ही करते हैं जब उन्हें ग्वाल बालों का, छोटे छोटे बच्चों का, ब्रज के और श्री राधा रानी का आवाहन करना होता है। भगवान जब वृंदावन से जब चले गए, उसके बाद भगवान ने वंशी कभी नहीं बजाई, क्योंकि वंशी की उपादेयता तो श्री राधा रानी से सिद्ध होती है।
तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। अब ये छंद जो आपका एक छंद आता है, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। तो वहां पे जो गजेंद्र है वो सबको बुलाता है, और सबको बुलाने के बाद कोई नहीं आता, अपन रिश्तेदारों को बुलाता रहता, कोई नहीं आता। तात मात भ्रात बंधु, यही बात शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मेनैव माता न जन्म, न बन्धुर्न मित्रम् न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मेनैव माता न जन्मा, न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता में पिता नहीं, पिता नैव माता न जन्मा, मतलब ये मान के रहना चाहिए जब भगवान में लीनता हो तब माता और पिता, बंधु मित्र कोई भी अधिक याद नहीं आने चाहिए, याद तो आनी चाहिए। ये विज्ञान का सिद्धांत है, संसार में कुछ भी आदर्श नहीं, कोई भी चीज पूरी तरह ना तो काली है ना पूरी तरह सफेद है, कुछ ना कुछ प्रतिशत यहाँ वहां से होता है। पूर्ण पुष्टि पुरुषोत्तम सिर्फ भगवान कृष्ण है, पूर्ण आदर्श वही है, बाकी जो आदर्श है वही भगवान है। तो संसार में कुछ भी आइडियलिज्म संसार में नहीं आता है, संसार कैलकुलेशन से नहीं चलता है, संसार भावना से चलता है। आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि हम यहाँ ये हड्डी लगाएंगे, यहाँ मुंह लगाएंगे, यहाँ नाक लगाएंगे, यहाँ कान लगाएंगे, कभी एक शरीर का निर्माण नहीं कर पाएंगे, ना कभी होना है। छाड़ी रही कुल की कहानी कहा करी है कुल की जो नाम है, प्रसिद्धि है, उसको छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। जात पात पूछे नहीं हरि हरि को भजे सो हरि का होई। तो भगवान का भजन करेगा तो भगवान का है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यदि वो भगवान का भजन कर रहा है तो वो हिंदू है और भगवान का हो जाने वाला है। कालांतर में वो आपको भगवान के भीतर प्रविष्ट होता हुआ ही दिखेगा। ये जाति भेद, हाँ, परंतु जाति भेद रहेगा यदि सब लोग भगवान के भक्त नहीं हैं। भगवान का जो भक्त है वहां जाति भेद नहीं है, नहीं तो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है और क्षत्रिय भुजाएं हैं और
अन्य का वर्णन करना समीचीन नहीं है इस समय। लेकिन जब भगवान के भजन की बात आती है तो सभी को उसमें शामिल होने का अधिकार है। ब्राह्मणों की रहनी सहनी आज भी अच्छी है, आज भी सुदृढ़ है, और लोग क्यों नहीं रख पाए, उनका भाग्य। वो अम्बेडकर साहब के चक्कर में पड़े, मायावती के चक्कर में पड़े, मुलायम सिंह के चक्कर में पड़े और अखिलेश के चक्कर में पड़े, फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे ही चक्कर है, चक्कर खा गिर पड़े। वो लोग अपनी रहनी अच्छी नहीं रख पाए, उनका भाग्य है। परंतु ब्राह्मण और क्षत्रिय की रहनी और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की रहनी आज भी अच्छी है। तो आप अपने घर की लड़की को आलतू फालतू को नहीं दोगे, वैसे हम लोग अपने भगवान को आलतू फालतू को नहीं देंगे। भगवान की सेवा में सवर्ण को ही स्थान मिलना चाहिए, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। भगवान का भजन सब कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान का भजन करने में कोई किसी को कैसी भी आपत्ति नहीं है, कोई किसी का मुंह पकड़ के नहीं बैठता है। बहुत से लोग कव्वाली भी गाते हैं, बहुत से लोग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी गाते हैं, बहुत से लोग झंडा ऊंचा रहे हमारा भी गाते हैं, बहुत से लोग उर्दू के छंद भी पढ़ते हैं। कोई किसी का मुंह नहीं पकड़ सकता। यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, तो वो भगवान का नाम इसलिए ले रहा है मतलब प्रसिद्ध होने के लिए, जैसे फैज पैज, ये सब नहीं, ये सब तमाशेबाजी नहीं। 4 दिन से आप भगवान का नाम लेने लगे तो आपको वो नहीं। यदि व्यक्ति भगवान का भजनानंदी है, रसखान जैसा भजनानंदी है, रहीमदास जैसा भजनानंदी है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा। क्यों नहीं स्वीकार किया जाएगा? बिस्मिल्लाह खां कितनी बढ़िया सेनाई में जाते हैं, तो उनको तो गोलोक में स्थान मिलना ही है। बिस्मिल्लाह खां को तो गोलोक में स्थान क्यों नहीं मिलेगा? इतना बढ़िया उन्होंने वैष्णव जन तो तेने कही है, उस पर उन्होंने कितना बढ़िया सेनाई वादन किया, कितने मौक़ों पर किया है, गजब की सेनाई है। और वहीं पर उन्हीं के पैरेलल में इस प्रकार के गायक जिनको भगवान का नाम लेने में दिक्कत महसूस होती है, भगवान के प्रति लोगों को भ्रमित करते हैं, उनको कहाँ स्थान मिलेगा वो तो आपको पता है। जो आज के समय में ये फैला रहे हैं कि आप जो ब्राह्मण है वो लोग परशुराम के हैं और मतलब परशुराम जी को स्थान मिलना चाहिए, राजनीतिकरण कर रहे हैं। भगवान राम, बस दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। भगवान राम सबके दाता है, सब चीज़ों के दाता हैं। शिव सब चीज़ों के दाता हैं, कृष्ण सब चीज़ों के दाता हैं। परशुराम जी सृष्टि नहीं कर सकते, भगवान के अवतार अवश्य हैं, परंतु परशुराम जी नवीन सृष्टि नहीं कर सकते। नवीन सृष्टि करने का सामर्थ्य सिर्फ भगवान में है, और भगवान मात्र राम है और कृष्ण है। भगवान शिव हम लोगों के गुरु हैं। वैष्णवा नाम यथा संभो, वैष्णवों में न भगवान शंकर जी, इसीलिए शंकर जी मतलब साम्य स्थापित करने के लिए जो वैष्णवों में जो तिलक है वो तिलक शंकर जी का त्रिशूल है, और जो शैव मत में जो वहाँ त्रिपुंड धारण करते हैं वो सारंग धनुष जो है भगवान राम का, नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद सारंग है क्या है, तो वो शंकर जी में मतलब त्रिपुंड का रूप धारण किए हुए है, और बीच में जो दिखता है वो उनकी तीसरी आंख है। वो तिलक का हिस्सा नहीं है, लोग फर्जी में बना के घूमते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। वो सिर्फ त्रिपुंड वो भगवान के धनुष का प्रतीक है, और जो वैष्णव लोग तिलक करते हैं वो भगवान शंकर का त्रिशूल है, जो कि मस्तक पे रहता है। सारे के सारे जितनी सूप रखाएं उतने इधर लोग हैं, सबके लिए वो त्रिशूल हमेशा तैयार रहता है कि हमसे जो मतलब आके एक बार टकरा के देख लो बस। ऐसे ही वहाँ पे धनुष रहता है भगवान राम का, तुम इनसे टकरा के देख लो, तुम इनसे टकरा के देख लो, और वो भी ना देख के समझ पाए तो फिर उससे बड़ा मूर्ख कौन है। और जो गले में कंठी होती है उसका महत्व है। एक तिलक और एक कंठी, दो वस्तुओं के लिए ना कोई बात करता है ना कोई लड़ाई करता है। तिलक भले ही एक बार
लगाने में प्रॉब्लम होती हो, लेकिन कंठी अवश्य होनी चाहिए। कबीर कुतुआ राम का मुतिया मेरो नाम, हा? गले नाम की साकरी, गले राम की साकरी, जित हाकू तित जाम। कबीर कुतुआ मतलब कबीरदास जी भी गले में कंठी धारण किए हुए हैं, और साकरी ऐसे ही पड़ती है। साकरी वो माला वाली नहीं होती है। मुतिया मेरो नाम, मुतिया माने मुक्ति, मेरो नाम, गले राम की साकरी, जित हाकू तित जाम। मेरे गले में भगवान राम की साकरी पड़ी हुई है। तो कबीरपंथी ये कहें कि मतलब कबीरदास जी ने कंठी का निषेध किया, ऐसा नहीं। कबीरदास जी, और जब कबीरपंथियों में कंठी के लिए कबीरदास जी ने बोल दिया, तो वैष्णवों में कंठी क्यों नहीं होनी चाहिए? कोई भी अभी जो वहाँ राम जन्मभूमि में भी जो लोग गए थे, उसमें से 5% लोग ही कंठी धारण किए। अन्य बहुत सारी जो वहाँ एंकर दिखाई दे रही थी, जाने कितने दिनों बाद लोगों ने साड़ी पहनी थी, वो उसमें समझ में भी आ रहा था। और कई के में जो बिल्कुल बहुत दिन बाद एकदम मतलब कुर्ता पजामा पहन के एंकर गए थे, वो भी कुर्ता पजामा पहनते तो है नहीं, तो वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे चलना है, कैसे खड़े होना है। तो गले में कंठी तो हम लोगों के होनी चाहिए, उसके बिना हम लोग वैष्णव नहीं है। कहीं भी आप जाओगे, गले में कंठी से ही पहचान होती है। मात्र वृंदावन, चित्रकूट में नहीं, और अयोध्या में नहीं। अयोध्या में तो आपके मोबाइल में 3-4 लोगों के फ़ोन नंबर है, सांसदों के, बस वही आपकी पहचान है राम जी की। अयोध्या का मामला भी, अयोध्या पे अपने एक बात एक दिन और बोली थी, अयोध्या पे बहुत कार्य करना पड़ेगा, और कार्य वहाँ के निवासियों को करना पड़ेगा। सबसे पहला कार्य तो अयोध्या जी के अंदर किसी भी प्रकार के नास्तिक का प्रवेश पूरी तरह से निषिद्ध रहे। दूसरी बात, किसी भी प्रकार का कोई भी आर्य समाजी कहीं भी मिले, कहीं भी अपना आर्य समाज फैलाता दिखाई दे, उसको तुरंत अयोध्या जी से निकाल के बाहर किया जाए। तीसरी बात, किसी भी प्रकार का कोई भी विधर्मी वहाँ पर पुनः श्री राम जन्मभूमि के ओर ना देख सके। भौतिकवाद से अयोध्या को हमारी दूर रहना पड़ेगा। तो छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतों के पास मीराबाई जी अपनी जो लोक की लाज है, लोक लाज मतलब संसार की लज्जा है, तो संतों के पास बैठने में हम लोगों को बहुत लज्जा महसूस होती है। और ये जो असंत हैं, जो बसंत हैं, जो कुसंत हैं, जो कलंक हैं समाज के, उनका साथ करने में शराबी, जुआरी, आर्य समाजी, नशेबाज, विधर्मी, इन लोगों का संग करने में हम लोगों को शर्म महसूस नहीं होती। ड्रग एडिक्ट जो फिल्म एक्टर हैं, ये बात तो मीडिया प्रूफ ही कर रहा है कि 80% फिल्म एक्टर ड्रग एडिक्ट है। उनके लिए परेशान रहना, और ये आपके जो टैलेंट हंट शो करते हैं, ये इनके लिए परेशान है। इस प्रकार के लोगों के साथ बैठने में हम लोग अपनी लोक की लाज, जो लोक में अपनी लाज है, उसकी वृद्धि समझते हैं। और मीराबाई जी इसके पलट चलती है। आज समय मीराबाई होती तो न तो कानपुर में होती, न वृंदावन में भी ना होती, कहीं ना होती तो वृंदावन में भी छुपी बैठी होती, क्योंकि इस प्रकार के मतलब बावले लोगों का कोई आज का समाज स्वीकार नहीं करता है। बावले लोगों को कोई स्वीकार नहीं करता। जो कहते हैं हम बावले हैं भगवान के, वो वास्तव में बावले नहीं है। वो जब आप जाते हो तब बावले हैं, उसके बाद बस पावले हैं, बस उन्हें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, हाउ टू अर्न। लेकिन मीराबाई आज समय में होती तो या तो मतलब बेड़ियों में जकड़ दी गई होती, या फिर बरेली, या फिर आपका कहाँ था वो रांची, पहले आगरा में था, वहाँ बंद होती। ये सच्चाई है।
और आपके अंदर भी ऐसा पागलपन आएगा तो आप भी ऐसे ही बन किएगा। इतने की तैयारी हर भगवान के भक्त को रखनी चाहिए। इस स्तर तक भी पहुँचे तो कोई बात नहीं, आशिक का जनाजा है, झूम के निकलेगा। संतन धिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतन धिंग बैठी चुनरी छाड़ी दई कुल की कान, छाड़ी दई कुल की कान, कहा करी है कोई मेरे तो ये घर गोपाल, दूसरो ना कोई मेरे तो ये घर गोपाल। मोती मूंगे उतार वनमाला पोई, मोती मूंगे उतार, मोती मूंगे उतार वनमाला पोई, असुवन जल सींच सींच, असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई। मोती मूंगे उतार बनमाला ओई। चुनरी के किए टूक ओढ़ लीनी लोई, और मोती मूंगे उतार वनमाला पोई। मोती, मोती का अर्थ जो है, मोती का अर्थ है मुक्ति। मुक्ति का जो मुक्ति की धुन सवार रहती है जीव को, वो उसको प्रेम में प्रवृत्त नहीं होने। प्रेम मार्ग, मुक्ति और भुक्ति, ये दोनों वस्तुएं प्रेम मार्ग में पिशाच और पिशाचनी है। मतलब पिशाचनी है, मतलब दोनों लड़कियां हैं, मुक्ति और भुक्ति। और अगर मतलब लड़के लड़की का जोड़ा बनाना है तो मोक्ष और भुक्ति। और अगर मान लो मतलब लड़की लड़के का जोड़ा बनाना है तो मुक्ति और उधर भोग। ये सब कुछ प्रेम में बाधक है, तो मीराबाई जी ने इसको अलग रख दिया है, इससे दूर। वनमाला कोई, ये जो मतलब वनमाला है, ये वनमाला मतलब जो वहाँ के मतलब वन है और वहाँ के जो घास पत्तियाँ हैं, मतलब वृंदावन के जो वृक्ष हैं, लता पता है, उसकी पत्तियों को मीराबाई जी ने धारण किया हुआ है। इस प्रकार का मीराबाई जी ने अपने में श्रृंगार, या ऐसे भी कह सकते हैं उन पत्तियों का, उन पातियों का, उन प्रेम की पातियों को मीराबाई जी ने अपने हृदय स्थल पर धारण किया, जो अनंत जन्मों से, अनंत काल से भक्तों के द्वारा भगवान को लिखी जा रही है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। आह्लाद, अपरिमित आह्लाद जब होता है तब हमारे भीतर से अश्रुधार फूटती है। प्रेम में अपरिमित आह्लाद है। उस आह्लाद की जो शब्दाकृति है वो आपको किस प्रकार की होती है, मतलब भाव में भाषा कैसी होती है, वो सारा कुछ आपको मतलब संस्कृत ग्रंथों में मिल जाएगा। मम्मट आदि के ग्रंथों में ये सब कुछ है, सारा चीज़ है। काव्य शास्त्र आप अगर ले लेंगे तो आपको सब उपलब्ध हो जाएगा।
असुवन जल सींच सींची प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। जो आनंद तत्व है उसकी उपलब्धि जब हम लोग झरझर 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 अश्रुधार बहेगी भगवान के लिए, तो आनंद की उपलब्धि हो जाएगी। और आनंद सबसे बड़ा तत्व है, और उसके पूर्व के तत्वों की, उसके पूर्व के पदार्थों की उपलब्धि आखिर हमें क्यों नहीं। तो ये मीराबाई का ये जो छंद है, अब इसमें आगे बहुत सारी बातें हैं। अब ये एक एक शब्द पे एक एक जन्म, कई कई जन्म चाहिए। अब अगले जन्म में पता नहीं मोबाइल होगा कि नहीं होगा, हम होंगे कि नहीं होंगे। लाडली लाल की जय, अलबेली सरकार की जय, आज के आनंद की जय। अब आनंद उपलब्ध भी हो गया। आज इसमें आनंद तत्व किस प्रकार से उपलब्ध होता है उसकी बात मीराबाई जी बता रही। मीराबाई जी किसी को कुछ भी नहीं बता रही, सच्चाई तो है ही है। संत लोग किसी को कुछ नहीं बताते, ये जो पसंद होते यही बताते हैं, संत नहीं बताते। संत तो अपने में लीन रहते हैं, उन्हें तो वो तो टोटली इंट्रोवर्ट, टोटली अपने से मतलब होता है, उनका पूरा जीवन अपने लिए बीत जाता है, महास्वार्थ। वो आनंद अपने में समेट के रखते हैं, अपने में। आप कोई बिरला होता है इसको उसकी प्राप्ति होती है, और इसको प्राप्ति होती है उसके लिए मानस में ऐसी सूचना है, सोई जाने जानत तुम ही होई जाए। सीताराम चरण रति मोरे चरण, रति मोरे रे चरण अनुदिन पढ़हि अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, राजीव नयन धरे धनु सायक, धरे धनु सायक। भगत विपत्ति भंजन सुख दायक, भजन सुखदायक। त्रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, त्रिपुरन जीत सुजस सुर गावत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत, यही आनंद तत्व है, यही परम आनंद तत्व है। सीता जी अनुज सहित प्रभु आवत। सीता जी अनुज सहित, हित पद यहां पर प्रेम का वाची है। प्रेम, यहां चार वस्तुएं हैं, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। और आवत जो शब्द है वहां पर वो जो आपद है वो आपका भगवान विष्णु का वाची है। वत मतलब विष्णु जी में वत जब होंगे, जब भगवान में वत होंगे तब प्रेम की उपलब्धि होगी। और जब प्रेम की उपलब्धि होगी तो सीता अनुज और प्रभु तीनों वस्तुएं, तीनों महान तत्वों की उपलब्धि जीवन में होगी। ना कुछ किया ना कर सकूं, ना कछु कर योग, जो कछु कीनो प्रभु आपने आप ही कर योग। रख ली जो जा बीनती श्री चरणन के पास, हरि हमरी सुध न बिसारियो, हरि हम दासन के दास। लाडली लाल की जय, अलबेली सरकार की
भानुनंदिनी श्री राधा